आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने पुणे में इंटरैक्टिव सेशन, मुख्यमंत्री ने निवेशकों से किया संवाद। आज 154 करोड़ की लागत से बने भोपाल के सबसे बड़े नवनिर्मित फ्लाईओवर का होगा उद्घाटन। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान इस बार झांकियों की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और भारत निर्वाचन आयोग बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2024-25 देश भर में 9 कलेक्टर और 2 पुलिस अधीक्षक को देगा। इनमें मध्य प्रदेश से झाबुआ जिले का चयन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल पुणे में इंटरैक्टिव सेशन में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों और निवेशकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों और निवेश के लिए मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। मध्य प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उभर रहा है। जापान के हिरोशी योशिजैन एमडी ब्रिज स्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर सुधीर मेहता पिनेकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने उनके साथ में मंच भी साझा किया है और उनके हमारे मध्य प्रदेश से संबंध जो जुड़े हैं उसमें उनके अच्छे अनुभव भी उनने सबके बीच बताए। पुणे में 2 घंटे से ज्यादा समय तो 1-to-1 में लगा है। बड़े पैमाने पे ऑटोमोबाइल, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, नवकरणीय ऊर्जा, गेमिंग, खास करके जो वर्तमान का नवीन उभरते हुए सेक्टर गेमिंग, एवीजीसी क्षेत्र की बहुत अलग अलग कंपनियों से भी मुलाकात हुई है और कई लोगों ने अच्छे सुझाव भी दिए। इंटरैक्टिव सेशन के दौरान प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग और एमएसएमई राघवेंद्र कुमार सिंह ने एडवांटेज एमपी और राज्य में निवेश के अवसर और अतिरिक्त मुख्य सचिव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संजय दुबे ने आईटीईएस और ईएसडीएम सेक्टर में निवेशकों को राज्य की नीतियों और परियोजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 1-to-1 संवाद कर प्रदेश में निवेश के अवसर और संभावनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर के बीच 154 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। ये फ्लाईओवर शहर के यातायात प्रबंधन में महती सुधार लाने में सहायक होगा, साथ ही यात्रियों को राहत प्रदान करेगा। भोपाल शहर में मैदामिल मार्ग पर गायत्री मंदिर से डीबी मॉल चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, प्रगति चौराहे से मानसरोवर कॉम्प्लेक्स होते हुए गणेश मंदिर तक निर्मित फ्लाईओवर 2900 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। यातायात सुगम हो जाने से नागरिकों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में समय की बचत होगी और वाहन प्रदूषण में भी कमी आएगी, जिससे भोपाल शहर के नागरिकों को राहत मिलेगी। प्रदेश में आम जनता से जुड़ी हुई विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने के लिए वित्त विभाग बजट की तैयारी कर रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, ग्रामीण विकास, जनजाति, आर्थिक और वाणिज्यिक, जेंडर बजट, पर्यावरण के विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने आज बजट पर संवाद होगा। प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में सुबह 10:30 बजे से चर्चा प्रारंभ होगी। बजट पर संवाद कार्यक्रम में बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त आयोग, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्यान, चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फिल्म में सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हितधारकों को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्य मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ 24 जनवरी को सुबह 11 बजे दिलाई जाएगी। इसमें देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा या अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में पिछले वर्ष नवंबर में 14,63,000 सदस्यों की वृद्धि हुई। इनमें 18 से 25 साल तक के नए सदस्यों की संख्या 4,81,000 है। नए सदस्यों में महिलाओं की संख्या लगभग 2,40,000 है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार ये वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और संगठन के आउटरीच कार्यक्रम की सफलता के कारण हुई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। 76वीं गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देश की विविधता और सांस्कृतिक समावेशिता को दर्शाने वाली विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की 26 झांकियां तैयार की गई हैं। इस बार झांकियों की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 10 मंत्रालयों और विभागों की अनूठी थीम वाली झांकियां शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि झांकियां भारत की विविध क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। इस वर्ष परेड का खास आकर्षण यह है कि तीनों सेनाओं की सशक्त और सुरक्षित भारत थीम वाली एक झांकी इस परेड में भाग लेगी। परेड में मौसम विभाग भी पहली बार अपनी झांकी निकालेगा। मध्य प्रदेश राजभवन 25 से 27 जनवरी तक आमजन के लिए खोला जा रहा है। इस अवधि में आमजन राजभवन की ऐतिहासिकता का साक्षात्कार कर सकेंगे। नागरिक निर्धारित अवधि में दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजभवन का अवलोकन कर सकेंगे। राज्य आनंद संस्थान द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर भोपाल में कल से 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के 70 खाद्य अधिकारी शामिल हुए। मास्टर ट्रेनर लखनलाल असाटी द्वारा जीवन का लेखा जोखा तैयार कराया गया। इसके माध्यम से उनका ध्यान मदद, कृतज्ञता और क्षमा के भाव पर केंद्रित कराया गया। संस्थान के निदेशक सत्य प्रकाश आर्य ने आनंद विभाग बनाने की आवश्यकता बताई। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं पार्जन के लिए प्रदेश में पंजीयन कार्य शुरू कर दिया गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। किसान अपने मोबाइल से ऐप के माध्यम से घर बैठे भी पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था की गई है। गेहूं पार्जन के लिए समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 150 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश से झाबुआ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2024-25 से सम्मानित करने के लिए चुना है। ये प्रतिष्ठित अवार्ड उन्हें उनकी बेहतरीन कार्यशैली और निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता के कारण मिला है। उन्हें 25 जनवरी को दिल्ली में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाने वाला ये अवार्ड जनरल कैटेगरी में देश भर के केवल 9 कलेक्टर्स और 2 पुलिस अधीक्षक को दिया जाएगा। 5 टी20 मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में कल कोलकाता में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13वें ओवर में लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 79 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला रायसेन द्वारा सांची में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत परामर्शदाताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण का शुभारंभ परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर ने किया। आनंद उत्सव के तहत मुरैना जिले के अंबाह अंचल में चम्मच रेस, सरपट दौड़, रस्साकसी, गोला फेंक, ट्राईसाइकिल दौड़, सितोलिया आदि का आयोजन किया गया। श्योपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ढेंगदा खेल परिसर में महिला बाल विकास के तत्वावधान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2य चरण के लिए सर्वे प्रारंभ किया गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।